स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह संकेत तो काफी कमजोरी के दिखाई दे रहे हैं। एशियाई बाजारों की भी शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हो रही है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो थोड़ा सा नरमाइश वाला रहेगा, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि 17,200 और 17,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो हम अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैट की बात करें तो हम 17,200 को लेके चलेंगे। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक इसको आप ये मान के चले कि एक प्रॉफिट बुकिंग है। एक जो रैली आपने 16,800 से जो देखी थी और वो जो अभी 17,600 तक की जो रैली आपको देखने को मिली थी, तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अगर इंट्राडे के लिहाज से तो डेफिनेटली एक सेल ऑन राइज के आप मौजूदा स्तर पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो फिर आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलें कि अगर गिरावट में सपोर्ट आता है तो वहां पर आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल नेगेटिव ओपनिंग की सलाह है, सेल ऑन राइज है, ये मेरा मानना है आज के लिहाज के लिए। 17,350, 17,440 ये दो सपोर्ट लेवल रहेंगे इंट्राडे के लिहाज से, और 17,620 और 17,690 ये इंट्राडे के रेजिस्टेंस रहेंगे। रही बात बैंक निफ्टी की भी, तो बैंक निफ्टी में भी बिकवाली देखने को मिल रही है और पीएसयू बैंक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, उसके लिहाज से इसमें नरमाश देखने को मिला है। तो 39,600, 39,950 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे इंट्राडे के लिए। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो 40,670 और 40,950 ये इंट्राडे के आपके रेजिस्टेंस है। ओके, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको बता दी गए हैं। ऊपरी की तरफ कल का जो हाई बनाया था मार्केट ने 17,600 का, ये आज के लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,620, 17,690 अगर इसके पास आता है तो सेल ऑन राइज का मार्केट इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिस तरह के संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और कल हमने देखा भी था जब डाउ फ्यूचर्स खुले थे कमजोरी के साथ, उसके बाद ही भारतीय बाजारों में भी हल्की वीकनेस दिखनी शुरू हो चुकी थी। बैंक निफ्टी के लिए भी आपको यही सेम रणनीति अपनानी है और आज का दायरा भी आपको बता दिया गया है। अब ब्रजेश जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या अपना के चले? तो पूजा जी, 3 कॉल हैं टोटल मेरे पास में, मैं फटाफट आपको अपडेट कर देता हूं। उसमें 2 कॉल सेल साइड की है। तो पहली कॉल जो सेल साइड की है वो सन टीवी की है। सन टीवी का अगर हम चार्ट देखें तो एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और जिस लिहाज से उसने एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होना चालू किया, वो इंडिकेशन है कि आज के सत्र में उसमें और गिरावट देखने को मिलेगी। तो 530 पे बंद हुआ है। 530 मौजूदा स्तर पे आप बेच के चलने की सलाह रहेगी। 537 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। टारगेट जो रहेगा वो 520 का रहेगा। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन का रहेगा। जो दूसरी कॉल है वो बिरला सॉफ्ट की है। ओवरऑल ट्रेंड जो अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन जो नेगेटिव इंडिकेशन करता है, और पिछला स्विंग का जो लो था वो इसने ब्रेक कर दिया है। तो और वॉल्यूम के समय कल गिरावट देखने को मिली। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंटिन्यूटी ऑफ सेलिंग प्रेशर बना रहेगा इस बिरला सॉफ्ट में। तो कल के सत्र में 272 पे बंद हुआ था। मौजूदा पे आप बेचने की सलाह रहेगी। 277 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और जो टारगेट रहेगा वो 262 का रहेगा। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन का रहेगा। और जो तीसरी कॉल है वो एक सिर्फ बाई साइड में ईआईडी पेरी। अगर हम ईआईडी पेरी के चार्ट को देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड करा है। कल के सत्र में हमने एक नया 50 वीक टॉप भी इसमें बनते हुए देखा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बाइंग कंटिन्यूटी रहेगी। 634 पे बंद हुआ है तो मौजूदा पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। 624 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलें और 650 का टारगेट रहेगा। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन का रहेगा। ठीक है, तो वो ये 3 कॉल्स आज दे दी गई हैं। 2 में बिकवाली, 1 में खरीदारी करके चलिए। सन टीवी और बिरला सॉफ्ट में बिकवाली करने की राय, और आज ईआईडी पेरी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ध्यान रखिए इंट्राडे के लिए कॉल्स दी हैं, ये आपको अगले 1 से 2 दिन के लिए ये पोजिशनल कॉल सुझाएंगे, इस पर आप नजर रखिए। ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए अपना, और ये रणनीति भी सुझाने के लिए मार्केट पर। चलिए, इक्विटी मार्केट में तो आज क्या करना चाहिए, रणनीति क्या अपनानी चाहिए, ये हमने आपको बताया। लेकिन मार्केट में आज क्या रणनीति अपना के चले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी में कैसे ट्रेड करें ये बताइए। जी गुड मॉर्निंग।
देखिए डॉलर इंडेक्स में हमने रिवाइवल आते हुए देखा है दोबारा, क्योंकि जो यील्ड्स हैं 2 ईयर और 10 ईयर यील्ड्स दोबारा नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमने पिछले 2 दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही दबाव आते हुए देखा है। हालांकि भारतीय बाजारों में कुछ हद तक वो ऑफसेट हुआ है रुपये के डेप्रिसिएशन के चलते, लेकिन ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म बायस है वो नीचे की तरफ है स्पॉट गोल्ड में। मेरा मानना है स्पॉट गोल्ड $1615 तक के लेवल को छू सकता है और सिल्वर जो है दोबारा $18 के नीचे जा सकती है। तो इसके चलते सेलोन रैलीज की रणनीति अपनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म बेसिस 50,000 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे गोल्ड में, और चांदी में करीबन 55,600 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू सोने चांदी में। इसके अलावा कच्चे तेल में क्या करें? यहाँ पर भी काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। क्या ट्रेड देख रहे हैं आप क्रूड में? जी देखिए, सक्सेसिवली 6 या 7 सेशन के डिक्लाइन के बाद हमने कल एक बड़ा पुल बैक आते हुए देखा है। डोमेस्टिक मार्केट में कहीं ना कहीं 6,800 के अच्छे सपोर्ट थे, तो वहां से हमने अच्छा रिवाइवल आते हुए देखा है और ऐसा लगता है ये रैली सस्टेन होगी। क्लोज टू 7,180 से 7,200 तक के लक्ष्य हमें देखने मिलेंगे, इसलिए बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए यहाँ पे। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति क्रूड में अपना के चले। एक राय बेस मेटल पर भी दीजिए आप। वहां पर आप क्या बेट देख रहे हैं? आपकी फेवरेट बेट कौन सी होगी बेस मेटल स्पेस में? जी मेरा मानना है कि जिंक में एक रिकवरी देखने मिल सकती है। काफी ओवरसोल्ड सिचुएशन देखने मिली है अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो, और यहाँ से एक रिवाइवल देखने मिल सकता है। जिंक 263 से 264 के आसपास सपोर्ट्स हैं और 273 से 275 तक के लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा बेस मेटल में आपको दे दी गई है। इसके अलावा अमित, नेचुरल गैस पर भी क्या आपका कोई व्यू बन रहा है? वहां पर भी हम वीकनेस देख रहे हैं, क्या करेक्शन और बढ़ सकता है नेचुरल गैस में? जी देखिए, यूरोपियन मार्केट्स में फिलहाल नेचुरल गैस पे थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्टोरेज लेवल्स बड़े हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में जो प्राइस है वो और गिरावट का रुख दिखा सकती है, और शॉर्ट टर्म बेसिस हमें जो यूएस नेचुरल गैस है या इंडिया में जो यूएस नेचुरल गैस ट्रेड होती है वहां पर 445 से 448 तक के लेवल देखने मिलेंगे, यानी और गिरावट का रुख देखने मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा दबाव यहाँ पर दिख सकता है नेचुरल गैस में। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में भी आपको रणनीति बता दी गई है। कच्चे तेल में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इसके अलावा आप नेचुरल गैस में भी बिकवाली माफ कीजिएगा, कच्चे तेल में खरीदारी की रणनीति आपको सुझाई है और गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस में बिकवाली करके चलिए आप। ये राय कमोडिटी मार्केट में आज के लिए। एक छोटा